नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका वेबसाइट सलाहकार। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इज द सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, और इसके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस क्या है, और टैक्सेशन एस्पेक्ट जो एलएलपी का है, क्या टैक्स रेट है, और क्या ये अदर फॉर्म ऑफ द बिजनेस लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप के फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म 2008 में ये एक्ट बना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लायबिलिटी पार्टनरशिप का कोई कंसेप्ट इंडिया में नहीं था। तो ये जब एक्ट आया तो इसमें कहा गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म जो फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर है। इसके पहले जो पार्टनरशिप फर्म होते थे वो फॉर्म होते थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर फॉर्म होते थे। अगर रजिस्ट्रेशन होता तो उसी एक्ट के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन उसका होता था। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब इन्होंने कहा एक्ट में कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप फर्म है जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हो। तो अब एक समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है। कॉर्पोरेट फॉर्म में आप बिजनेस करते हैं, जैसे कंपनी फॉर्म में आप बिजनेस करते हैं, दैट इज द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। कॉर्पोरेशन के फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो दैट इज द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। लेकिन एलएलपी क्या है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है आपका। एक ऑप्शन दिया गया है कि आप इस ऑप्शन में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, इट इज कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म में। इसमें इसका बेनिफिट क्या है कि आपको जो कंपनी का जो लिमिटेड लायबिलिटी जो बेनिफिट है कंपनी का वो, और प्लस जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर के बीच इंटरनल स्ट्रक्चर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उनके बीच में, ये दोनों का एक हाइब्रिड बनाया गया है। इसलिए एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, कंपनी प्लस पार्टनरशिप फर्म इज इक्वल टू एलएलपी। तो दोनों के फीचर को कंबाइन करके एक हाइब्रिड फॉर्म बनाया गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। कंपनी का जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी, द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर यहाँ पर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर को में फ्लेक्सिबिलिटी है मैनेजमेंट करने में, इसलिए वो कंपनी प्लस पार्टनरशिप फर्म इज इक्वल टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। आइए देखते हैं कि एलएलपी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्यों बनाया जाए एलएलपी, कैसे समझे एलएलपी होता क्या है। और सबसे पहला देखते हैं कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि जो पार्टनर इसको फॉर्म करते हैं तो एक के अंदर इसका जो फॉर्मेशन होता है तो बाय द प्रोसेस ऑफ द लॉ के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, और जो पार्टनर है वो सेपरेट है। मतलब ये एलएलपी जो बनेगा ये एक सेपरेट एंटिटी होगा, सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर स्टेटस। तो इसलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक लाइक ये फॉर्म है बॉडी कॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। सेकेंड है नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम कैपिटल। जैसे कि मिनिमम कैपिटल पहले क्या होता था, कंपनी में मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, अब कंपनी में भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट बता दिया गया है। तो कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम कैपिटल इतना हमें देना है टू फॉर्म एलएलपी। मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स, तो पार्टनरशिप फर्म ऐसे पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर फॉर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द लॉसेस। तो वहां पर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। और अब देखिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, पार्टनरशिप फर्म में क्या है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपका 20 तक जाता था, लेकिन इस एक्ट के अंदर अगर वो रजिस्टर है पार्टनरशिप फर्म तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर की रिक्वायरमेंट पार्टनर की मतलब कोई कंडीशन नहीं है, तो मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपल्सरी ऑडिट। इसमें एक लिमिट दिया गया है
जैसे कि आपका एलएलपी बनाते हैं और अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है 25 लाख से ऊपर नहीं है या फिर एनुअल टर्नओवर जो है आपका 40 लाख से अगर ऊपर नहीं है तो आपको कंपलसरी ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। मैंडेटरी ऑडिट ऑप्शनल आप करा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी आपको ऑडिट कराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि ऑडिट के एक्सपेंसेस आपके सेव होते हैं, कंप्लायंस के एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इन इंडिया फॉर टैक्सेशन पर्पस LLP is treated like पार्टनरशिप फर्म। जैसे पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्सेशन होता है उसी तरह LLP का भी टैक्सेशन होगा। और सबसे जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड जो वर्ड है, लिमिटेड डिनोट्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू ईच पार्टनर एग्रीड अपॉन कंट्रीब्यूशन टू द LLP। जितना उनका कंट्रीब्यूशन वो एग्रीड है, उनकी लायबिलिटी है, वहीं तक लिमिटेड है। मान लीजिए हमने 10,000 का कंट्रीब्यूशन LLP में दिया, तो हमारा अगर हम 10,000 का कंट्रीब्यूशन एग्रीड है तो हमारी जो लायबिलिटी आएगी वो 10,000 तक ही आएगी। नेक्स्ट, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर। तो ये सील्ड करता है, अगर कोई पार्टनर आपका इंडिपेंडेंट या अनऑथराइज्ड एक्शन करता है और लायबल हो जाता है तो ये आपको दूसरे पार्टनर को सेव करता है। तो ये बेनिफिट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द LLP। अब आइए देखिए बेनिफिट क्या है LLP के बारे में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फ्लेक्सिबिलिटी। आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके लिए फ्लेक्सिबल एंगल लाइक ए पार्टनरशिप फर्म में। कंपनी में आपके बहुत से कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, यहाँ पर पार्टनर है, एग्रीड है, तो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर में उनको फ्लेक्सिबिलिटी है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट अबाउट द नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन LLP। इवन आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब बनाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर 200 तक लिमिट है, लेकिन LLP में ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड हो सकते हैं। थर्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड डिपेंड ऑन द पार्टनर्स बिल। जब कंपनीज एक्ट में रेस्ट्रिक्शन, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेस्ट्रिक्शन थे, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स पर डाला गया था, बाद में इसमें रिलीफ दिया गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो इस तरह लोन फ्रॉम नॉट अलाउ फ्रॉम अदर देन द डायरेक्टर्स, तो इस तरह के बहुत से रेस्ट्रिक्शन कंपनी लॉ में है जिसके कारण कंपनी में फंड रेजिंग में प्रॉब्लम होता है। लेकिन LLP में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। LLP किसी से लोन ले सकती है, पार्टनर से, अदर देन पार्टनर से भी ले सकती है, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है LLP के अंदर फंड रेजिंग में। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स बिल। कोई डिपॉजिट का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। तो लोन दे सकती है, ले सकती है, लेकिन ये बिजनेस नहीं होगा आपका, ठीक है। अब जनरल कोर्स ऑफ द बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस आप रेज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बैंकिंग वगैरह जो ट्रांजेक्शन, बैंकिंग लाइक बैंकिंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए आपको स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूशन है बने हुए, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, लाइक IRDAI, RBI। तो इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, लाइक कंपनी में क्या होता था कि जब डिविडेंड देते तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब वहां कंपनी से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है। तो LLP में शुरू से ही उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है। अगर शेयर जो हमारे प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अगर हम शेयर करते हैं पार्टनर में तो उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। दूसरा एक मेजर बेनिफिट जो ये इसका ये है कि पार्टनर जब शेयर रिसीव फ्रॉम द LLP तो ये एग्जिम्प्ट है, क्योंकि शेयर ऑफ द पार्टनर इज एग्जिम्प्ट पार्टनरशिप फर्म में, ये टैक्स में बेनिफिट है। तो यही सेम ट्रीटमेंट LLP के जो पार्टनर है उनको भी मिलता है। प्रोफेशनल के लिए सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस है, इसलिए देख रहे हैं जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वगैरह है वो LLP में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर में प्रीफर टू रजिस्टर एज LLP। एंड नेक्स्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपलसरी ऑडिट। अगर आपका सर्टेन लिमिट, सीलिंग लिमिट है, जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका 25 लाख से एक्सीड नहीं करता है या एनुअल टर्नओवर आपका 40 लाख से एक्सीड नहीं करता है, तो आपको मैंडेटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
तो ये थे बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। तो एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हर पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए और वो डीन के लिए अप्लाई करेंगे। तो दूसरा डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी तरह जैसे डायरेक्टर डिजाइटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अब उसको डीन ही कहा जाता है। अब डीन रिक्वायरमेंट है उसका, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये या तो आप सेपरेटली अप्लाई करके पहले डीन ले लीजिए, या फिर आप एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के समय जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो डीन वहां पर ऑटोमेटिक अलॉट हो जाता है, अगर डीन नहीं है तो। दूसरा, आप जो पार्टनर है अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिसाइड कर लेंगे, उसी से अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में कितना शेयर होगा आपका ये डिसाइड कर लीजिए। नेम अप्रूवल लीजिए आप, इसके लिए रन एलएलपी फॉर्म होता है, उसको आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन और उसके बाद नेम को रिजर्व हो जाता है। और जब नेम रिजर्व हो जाता है उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करते हैं, सारे आईडी एड्रेस प्रूफ पार्टनर्स का लगाते हैं, उसके बाद रजिस्टर ऑफिस का प्रूफ लगाते हैं, या फिर आपके नाम से नहीं तो जहां जो यूज कर रहे हैं उसका एनओसी लेते हैं, लीज एग्रीमेंट वगैरह जो भी है। तो इस तरह आप फिलिप फॉर्म फाइल करते हैं, और फिलिप फॉर्म जब फाइल करते हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो कंसर्न एरिया का जो स्टेट का आता है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। उसके बाद आप परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर आप लेते हैं। इसके बाद विद इन द 30 डेज में आपको एलएलपी एग्रीमेंट इंस्टीट्यूट करना पड़ता है, और उसको आपको आरओसी कंसर्न आरओसी को फाइल करता है, ये ई फॉर्म फ्री में जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट थी एलएलपी का। अब आइए देखते हैं कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस क्या होते हैं एलएलपी पे। मोस्ट प्रोबेबली जो क्लाइंट अप्रोच करते हैं तो उनको आप कंप्लायंस से भी समझाने पड़ते हैं, कि कंपैरिजन करके बताना पड़ता है कि आप कंपनी के लिए जाएं या 1% कंपनी के लिए जाएं या पार्टनरशिप फर्म के लिए जाएं, तो क्या सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस होगा। उसमें आप कंप्लायंस कॉस्ट भी उनको बताते होंगे, और क्या क्या उनके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस क्या क्या आएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। तो जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे, जैसे ही आप एलएलपी बनाते हैं उसके बाद अकाउंट खोलते हैं, जिसमें आपके एलएलपी के नाम से अकाउंट खुलता है, जिसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो भी डिसाइड करते हैं उसको वहां पर जमा कराते हैं आप। देखिए बुक्स ऑफ द अकाउंट है, तो एलएलपी इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सब कुछ प्रोविजन सारे एप्लीकेबल होते हैं एलएलपी पे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपको बनाना मैंडेटरी है, जिसमें सारा सेल परचेज का डिटेल हो। ये अकाउंट जो होगा एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग होगा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम बेसिस पर आपका अकाउंटिंग होगा। जस्ट लाइक कंपनी बनाते हैं उसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट एलएलपी का भी मेंटेन होगा। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, जैसे स्टेट स्पेसिफिक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का, तो वो आप विद इन द 1 मंथ आप ले लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन जहां स्टेट स्पेसिफिक, जैसे कि आपका महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, तो इस तरह इन जगहों पे जहां पर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है तो वहां पर आपको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आपको लेने होते हैं। इसके अलावा रेगुलर कंप्लायंस जो एलएलपी का है, इसमें आपका दो जो एमसीए पे जो जाती है, दो फॉर्म जाती है मैंडेटरी है। ये फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न एलएलपी फॉर्म 11 जो आपको जाती है 30 मई तक आपको ये फॉर्म चली जाती है। उसके बाद फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एलएलपी फॉर्म 8 जो 30 सितंबर तक जाती है आपको। और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है, जो ड्यू डेट जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म का, वही इस पे अप्लाई होता है। अगर ऑडिट अप्लाई नहीं है, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो आपका 31 जुलाई होता है, ऐसे 30 सितंबर होता है, या फिर जो डेट एक्सटेंड किया जाता है वहां तक आप होता है। इसके अलावा इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस है, कोई जैसे कि पार्टनर का एडिशन, रिजाइनेशन, ऑब्जेक्ट चेंज, इस तरह के जब चेंजेस आते हैं तो आपको उसको कंप्लाई करना पड़ता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं टैक्स रेट अप्लीकेबल ऑन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि टैक्स रेट क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जस्ट लाइक जो पार्टनरशिप है उस वही प्रोविजन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे भी अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि एलएलपी इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म। तो एलएलपी पे जो टैक्स का रेट है, जो फ्लैट 30% का टैक्स रेट है,
और इनकम टैक्स पर्पस के लिए एलएलपी ट्रीटेड एट पार्ट विद द पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा सरचार्ज है, तो 12% का सरचार्ज होगा अगर टोटल इनकम आपका एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपीज। सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ भी है, जस्ट 1 करोड़ अगर एक्सीड करता है तो आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन से जो भी आपका टैक्स प्लस सरचार्ज का 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। इसके अलावा आपका जब सरप्लस जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट को जब शेयर करते हैं तो कोई डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जैसा कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो ये शेयर पार्टनर के हाथ में जाता है तो वहां भी उनके हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए अगर पार्टनरशिप प्रोविजन में अगर आपका प्रोविजन है तो आप 12% तक का इंटरेस्ट अगर प्रोविजन रखते रखा है तो वहां तक आप ये आपके खर्चे में अलाउ होते हैं। इसके अलावा सैलरी ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर, जैसे वर्किंग पार्टनर आप पार्टनरशिप फर्म में देते हैं कि आप जैसे फर्स्ट 3 लाख तक अगर प्रॉफिट केस में तो आप 90% और नेक्स्ट फर्दर जो आपका जो स्लैब है उसमें आप 60% तक जो प्रॉफिट का पोर्शन होता है, मतलब बुक प्रॉफिट का पोर्शन, उसको आप वहां तक आप सैलरी अगर देते हैं तो वो अलाउ है। तो ये आपका जो टैक्स का जो प्रोविजन था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मोटा मोटी मैंने यहाँ पर कवर किया है आपको। तो मैंने लगभग सारे एस्पेक्ट जो एलएलपी का है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी तरह का कोई डाउट क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9122050937 या ईमेल आईडी को यहाँ पर दिया हुआ है या जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप इवनिंग में 6 बजे से 7 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसके अलावा आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपने डॉट आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपको जैसे कन्वीनियंट हो उसकी तरह आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।